नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। यूपी में शुक्रवार को कोरोना के सक्रिय केस घटकर 994 हो गए। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान यह पहला मौका है जब एक्टिव केस की संख्या 1000 से कम हो गई है। इससे पहले 15 मार्च 2021 को 1838 सक्रिय केस थे। फिर मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ और 30 अप्रैल को सर्वाधिक 3,10,000 सक्रिय हो गए। मई से लगातार रोगियों की संख्या घट रही है और अब यह सबसे कम है। यूपी में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित कोई नया रोगी सामने नहीं आया है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 211 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई। किसी भी सैंपल में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट न मिलने से काफी राहत मिली है। जुलाई के पहले हफ्ते में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 2 मामले सामने आए थे और इसमें से एक मरीज की मौत भी हो गई थी। एक रोगी कप्पा वेरिएंट से भी संक्रमित पाया गया था। फिलहाल राज्य सरकार कोरोना का संक्रमण न बढ़े इसे लेकर पूरी सतर्कता बरत रही है। हर दिन करीब 2.5 लाख लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। इसमें से 10% सैंपल हर दिन जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे हैं। लोग गया फिर से सड़क सुरक्षा सप्ताह गोष्ठी होगी। किसी आयोजन में कोई वीआईपी हरी झंडी दिखाएगा, जागरूकता कार्यक्रम होंगे और फिर सप्ताह खत्म हो जाएगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने पर अलग अलग विभाग खर्च दिखा देंगे, लेकिन हकीकत में शहर वासियों को सड़कों से ही असुरक्षा हो रही है। शहर के किसी भी इलाके में चले जाइए तो गहरे गड्ढे वाली सड़कें किसी हादसे की तरह ही इंतजार कर रही हैं। बारिश में जल भराव होने से ये गड्ढे दिख नहीं रहे हैं और वाहन समेत लोग गिरकर चोट खा रहे हैं। शहर की मुख्य सड़कों के लिए जल निगम और लोक निर्माण के अभियंता जिम्मेदार हैं। जल निगम ने सड़कों को खोदा था तो लोक निर्माण विभाग इसमें से कुछ सड़कों को बनाना था। जरा देखिए ट्रांसपोर्ट नगर की सड़कों को। यहाँ सड़कों के गड्ढे गिनना आसान नहीं है। कहा जाए तो यहाँ सड़कें गड्ढे में चली गई हैं। मोरंग मंडी के पास तो हाल इस कदर बुरा है कि हर किसी को खुद से बचकर निकलना पड़ता है। हर कदम पर गहरे गड्ढे आए दिन किसी न किसी को चोट पहुंचाकर ही भेज रहे हैं। राणा प्रताप मार्ग पर मोती महल के सामने आधी सड़क ही बची है। यहाँ कुछ दिन पहले सड़क को खोदा गया था और भूमिगत पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन सड़क का बुरा हाल है और आधी सड़क पर ही दोनों तरफ का यातायात दौड़ता था और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। महानगर में भाऊराव देवराज चिकित्सालय के सामने की सड़क धंस गई है और बारिश में वाहन के पहिए धंस रहे हैं। उदयगंज सिंचाई विभाग के पास भी सड़क बैठ गई है और हर किसी को बचकर ही निकलना पड़ता है। सुल्तानपुर रोड, सीजी सिटी और मस्ती मऊ गांव के जंगल में तेंदुआ मौजूद है। जिस दीवार पर तेंदुआ बैठा दिखा था वहां पर उसके बाल भी मिले हैं। व्यस्क है। वन विभाग ने दीवार पर तेंदुए के मिले बाल को कब्जे में ले लिया है और मादा व नर है। इसका पता करने के लिए बाल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। वन विभाग ने सीजी सिटी के आसपास रहने वालों को सतर्क रहने को कहा है और झुंड बनाकर ही निकलने को कहा गया है। तेंदुआ की तलाश में वन विभाग की टीम लगी रही, लेकिन उसकी कोई लोकेशन नहीं मिल सकी। बारिश होने से पगमार्क के निशान भी नहीं दिखाई दिए। मस्ती मऊ जंगल में पर्याप्त मात्रा में चीतल होने से उसे भोजन की कोई परेशानी नहीं होगी और कुछ दूर तक ही गोमती नदी होने से उसे पानी की कमी नहीं होगी। गुरुवार शाम चरवाहों द्वारा तेंदुआ देखे जाने की खबर के बाद शुक्रवार को वन विभाग की टीम वहां पहुंची। यहाँ के कुछ चरवाहे गुरुवार को जानवर चरा रहे थे, तभी उनको दूर दीवार पर बैठा कोई जंगली जानवर दिखाई दिया था। चरवाहों ने उसकी फोटो भी खींची थी। चरवाहों का दावा है कि वह तेंदुआ था जो जंगल की ओर चला गया। गांव के रोमेश यादव, निखिल व ज्ञान सिंह ने बताया कि बीते साल भी यहां तेंदुआ देखा गया था। वन अधिकारी मोहन लालगंज सत्येंद्र सिंह टीम के साथ पहुंचे और टीम को निगरानी में लगा दिया। उनका कहना था कि तेंदुआ के यहां होने पर पिंजरा लगाया जाएगा। फॉरेस्टर योगेश मिश्र ने बताया कि गत वर्ष भी यहाँ तेंदुआ दिखाई देने की जानकारी मिली थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यूपी न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।